Hello students, good morning to all of you. This is Upadhyay sir and you all are welcome to my YouTube channel. और आज मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिफाइन करूँगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़े हैं, सब कोई पढ़े, आप में से सबने पढ़ा ही होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसे कहते हैं यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव, यानी जिन सेंटेंसों का आंसर हाँ या ना में होता है उसे यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसी से वो स्टार्ट होता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस। डब्ल्यू एस टाइप मतलब डब्ल्यू एस फैमिली में आने वाले जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, हु है, हुज है, होम है, ये सारे डब्ल्यू एस फैमिली के वर्ड्स हैं। तो इनसे भी सेंटेंसेस जो है बनाए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए सेंटेंस बनते हैं इनसे भी। तो ये डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। अब डब्ल्यू एस फैमिली में आने वाले जो वर्ड्स हैं वो ढेर सारे हैं, बट उनमें से कुछ वर्ड्स प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं, कुछ वर्ड एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं और कुछ वर्ड एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं। तो हम आज केवल डब्ल्यू एस फैमिली में आने वाले उन वर्डों का अध्ययन करेंगे जो प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल में मैंने दिए हैं यहाँ पे हु, होम, हुज, वाट और विच। ये वर्ड्स हैं, ये 5 वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में होता है। होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और हुज का प्रयोग पसेसिव केस यानी अधिकार बताने के लिए होता है। वाट का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है। और विच का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग में होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं वेयर, व्हेन, हाउ, ये वर्ड्स भी हैं, पर ये वर्ड जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आते। इसके बाद इनका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल में देखिए व्हाट का प्रयोग। व्हाट का प्रयोग थिंग्स के लिए होता है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। किसी ने कहा व्हाट इज दिस, यह क्या है। सपोज दैट मैंने कहा दिस इज मार्कर, तो ये मार्कर, व्हाट किसके लिए आया, थिंग्स के लिए, यानी मार्कर के लिए हमने कहा। मार्कर क्या है, नाउन है। तो नाउन, इसका आंसर जो भी आ रहा है वो एक नाउन है और आपको पता है नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन होता है और इसलिए व्हाट जो है वो प्रोनाउन की कैटेगरी में है। अब एक और एग्जांपल व्हाट का है, व्हाट इज़ योर फादर, आपके पापा क्या हैं। यहाँ पे बिजनेस पूछा जा रहा है, व्यापार पूछा जा रहा है उसके पापा का। उसके पापा टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं या और कुछ, तो जो भी होंगे, सपोज दैट वो एडवोकेट हैं, वो टीचर हैं। ये वर्ड नाउन है। टीचर नाउन है, एडवोकेट नाउन है, डॉक्टर नाउन है, ये नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। यानी इसका आंसर जो भी है वो एक नाउन है और नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन होता है, आपको पता है। इसलिए व्हाट यहाँ पे प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है और इसलिए इसको प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा गया है। हु, होम, हुज, इनका प्रयोग पर्सन के लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। हमने कहा हु इज ही, वो कौन है। किसने जवाब दिया, राम, मोहन या श्याम। जो भी है वो कोई पर्सन है और वो कोई ना कोई नाउन है। जो भी होगा, जैसे राम है, राम नाउन है,
श्याम नाउन है, तो पर्सन जो भी होगा वो नाउन होगा, और नाउन की जगह रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन होता है। यहाँ हु भी प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। होम डिड यू सी टुडे, आज आपने किसे देखा? मैंने सीता को देखा, मैंने माँ को देखा, मैंने पापा को देखा, या मैंने जिसे भी देखा वो कोई ना कोई पर्सन है, और ये पर्सन जो भी है वो नाउन है। इसलिए यहाँ पे होम जो है वो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन की, इसका आंसर नाउन में आ रहा है, और ये एक प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हु जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी वो किसी सब्जेक्ट को पूछेगा, और होम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को पूछेगा, सब्जेक्ट को नहीं पूछेगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है। आपने किसे देखा? आपने, ये यू सब्जेक्ट हो गया, और उसने जिसे देखा वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे होम जो है ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। आगे हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है? जिसका भी बैग होगा वो कोई ना कोई पर्सन होगा, और पर्सन जो भी होगा वो नाउन होगा। तो नाउन को रिप्लेस कर रहा है ये वर्ड प्रोनाउन की, इसलिए ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड जो है पर्सन के लिए यूज होते हैं। अगला एग्जाम्पल विच, विच इज योर बुक। अभी मैंने बताया कि हुज का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। तो लिविंग में और नॉन लिविंग में एग्जाम्पल हम देखते हैं। विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है? बुक कौन सी है, यानी ये नॉन लिविंग के लिए यहाँ पे यूज हुआ। अगला विच इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है? यानी जो भी स्टूडेंट है वो कोई ना कोई स्टूडेंट है, लड़का है वो, और वो लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे हमने देखा विच का प्रयोग नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। इसके बाद समटाइम्स प्रेपोजिशन यूज्ड विद व्हाट एंड विच, कभी कभी व्हाट और विच के साथ किसका प्रयोग होता है? प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, व्हाट इज दिस टेबल मेड ऑफ, टेबल मेड ऑफ, यहाँ पे आप प्रेपोजिशन है, तो व्हाट की जगह पे यहाँ प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ। व्हिच क्लास डू यू रीड इन, रीड इन, यहाँ पे इन आया जो प्रेपोजिशन है, और व्हिच के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, कभी कभी इनके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे नाउ डेज होम इज यूज इन प्लेस ऑफ यू। अब आजकल कुछ ग्रामेरियन जो है वो होम की जगह हु का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, हु डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं? एक्चुअली होना चाहिए यहाँ होम, होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। पर कुछ ग्रामेरियन यूज़ करने लगे हैं होम की जगह हु का यूज़ करते हैं। लेकिन आप याद रखिए ये इनफॉर्मल है, यानी बोलचाल में आप यूज़ करें, पर आपको यदि कभी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं और आपने वहाँ पे होम की जगह हु लिख दिया, वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। फॉर्मल के लिए सही नहीं है, हमारे ग्रामर कहती है ये गलत है। इनफॉर्मल में यूज होता है, ग्रामेरियन यूज़ करते हैं और वहाँ पे वो सही माना जाता है। पर याद रखिए किसी कंपटीशन एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में आपको होम की जगह हु का प्रयोग नहीं करना। तो इस तरह से मैंने आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिफाइन किया। तो ये वर्ड्स जो मैंने बताए हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच, ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं। प्रश्न ये है कि मैंने जो बताया, एग्जाम्पल दिए, इनसे आपने क्या समझा? यानी इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह बिहेव होता है, क्यों? इनको प्रोनाउन की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? प्रश्न ये है, इसलिए रखा गया है कि इनसे बनने वाला जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर किसी ना किसी नाउन से रिलेट होता है, उनका आंसर कोई नाउन आता है, और नाउन की जगह रिप्लेस करने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। तो इसलिए ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करते हैं, किसी नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। इनका आंसर जो सेंटेंस होता है वो किसी न किसी
नाउन से रिलेट करता है, इसलिए इन 5 वर्ड्स को, हु को, होम को, हुज को, व्हाट को और हुइज को प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा गया है। अब बहुत सारे और भी वर्ड हैं जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, एडवर्ब की तरह, उनको हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इनको क्यों रखा गया है, और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ये शो कर रहे हैं कि ये किसी न किसी नाउन को रिलेट करते हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। तो मैंने डिफाइन किया आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, और मैं समझता हूँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और सो मच थैंक।